हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो जीनियर्स, आप प्लेलिस्ट पूरी की पूरी फॉलो कर रहे हो या नहीं? लिक्विडेशन में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं? और हाँ, आसान सब कुछ लग रहा है ना? बिल्कुल। तो एक कमेंट फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा और अपना फीडबैक प्यारा सा मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना? और इलस्ट्रेशन नंबर 5 के लिए आप फटाफट से अपनी कॉपी और एक पेन साथ में रख लीजिए। और चलो आज इलस्ट्रेशन नंबर 5 को भी हम फटाफट से आसान बनाते हैं। चलो तो फिर कॉपी और पेन निकाल लिए, मॉड्यूल भी निकाल लो, और नहीं तो आप मेरे मॉड्यूल के साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ूँ वैसे जैसे आप भी पढ़ते जाना, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 5। एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2016। तो कौन सी जो कंपनी है वो लिक्विडेट होने जा रही है? स्टार्टिंग में ही हमें उसका नाम पता चल गया, एम लिमिटेड। दैट द कंपनी बी बाउंड अप वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से हो रही है। द फॉलोइंग वॉज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक एज ऑन दैट डेट। उसी दिन की, यानी कि 31 दिसंबर 2016 की, उसी दिन की एज ऑन दैट डेट जो हमें कुछ एक्सट्रैक्ट पोर्शन दे रखा है, जो जो हमारे काम का होगा वो हमें दे रखा होगा। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ठीक है, 1 लाख के। प्लांट दे रखा है, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड पेबल्स, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस यानी कि याद रखना टू बैलेंस BD, जो स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, वही लिखना है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर 2016, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2016, प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ गए? ये रहे, और प्रेफरेंस डिविडेंड ये रहा, ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मॉर्गेज, इंटरेस्ट, मॉर्गेज लोन, ये मॉर्गेज जो लोन है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जो इंक्लूड है, टोटल आपको दे रखा है। आगे बढ़े। ऑन 1 January 2017 द लिक्विडेटर सोल्ड एम लिमिटेड्स प्लांट फॉर 2,05,000। उसका प्लांट उन्होंने बेच दिया किसमें? 2,05,000 में, यानी कि 2,05,000। एंड स्टॉक इन ट्रेड फॉर 2 लाख, और 2 लाख का यानी कि 2 लाख का उन्होंने बेच दिया स्टॉक। 4,05,000 हो गए, ठीक है। द सेल वॉज कम्प्लीटेड इन Jan 2017। Jan 2017 में सेल पूरी कंप्लीट हो गई। एंड द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड एज टू 2,62,200 में उनका जो है कंसिडरेशन सेटिस्फाई हो रहा है, किसमें? कैश में। और जो बाकी का बचा, एंड एज टू दी बैलेंस इन 6% डिवेंचर, तो कुछ उन्हें कैश में मिल रहा है और कुछ कैसे मिल रहा है? डिवेंचर्स में। ऑफ द परचेजिंग कंपनी इशूड टू द लिक्विडेटर एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, और जो डिवेंचर्स है वो कैसे है? प्रीमियम वाले, 2% के प्रीमियम, ठीक है। कर लेंगे अभी हम। द रिमेनिंग स्टेप्स इन द लिक्विडेशन वर एज फॉलोज। बाकी के लिक्विडेशन के जो स्टेप्स हैं आगे के, वो क्या है? द लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ द बुक डेट्स इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंट टू 2,000। बुक डेट्स इसके जो थे, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें से उनको कितना रियलाइज हुआ? 52,000, लेकिन साथ के साथ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लग गई 2,000 की, यानी कि अगर मैं इफेक्टिवली बोलूँ तो हमें कितना मिला होगा? 50,000, क्योंकि कॉस्ट माइनस कर देंगे, 52 में से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 50। आगे बढ़े। द लोन मॉर्गेज वो डिस्चार्ज ऑन 31 January 2017 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 31 जुलाई 2016 से लेके, यानी कि उसका जो बीच का लोन इंटरेस्ट होगा वो भी हमें देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2% एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट वर सेटल्ड फॉर 2,000। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर जो है सब्जेक्ट टू 2%, मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, कहाँ हैं क्रेडिटर्स हमारे? ये रहे, ठीक है। इन पर क्या है? 2% का हमें डिस्काउंट मिलेगा, 2% काट के हम इन्हें पेमेंट कर देंगे।
और बोल रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कौन से, मॉर्गेज इंटरेस्ट को छोड़कर, वो पूरे के पूरे सेटल हो गए 2000 में। यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मॉर्गेज इंटरेस्ट को छोड़कर, मॉर्गेज इंटरेस्ट तो हमें देना ही देना पड़ेगा, और बाकी के जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो 2000 में हम पूरा सेटल कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और धीरे धीरे से समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे करेंगे। आगे देखें, ऑन 30 जून 2017 6 months इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वॉज रिसीव्ड। पहले हमें यहाँ पर डिवेंचर्स जो मिले थे ना कंसिडरेशन में, उस पर यहाँ पर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट भी मिला है। तो ये तो हमारे लिए हो गया, रिसीट साइड में हो जाएगा जितना मिला है। आगे बोल रहे हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हो गए, 3000, एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर, यानी कि जो पैसा मेंबर्स के लिए बचा होगा उस पर 3% मिलेगा, 3% किसको, लिक्विडेटर को, वर पेड ऑन 30 जून 2017। यानी कि जो कहानी बन रही है आपकी 31 दिसंबर तक की, तो कहानी यहाँ थी, यहाँ से बोल रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी 2017 से लेके 30 जून 2017 तक का है जो पूरा कारनामा हमें करना पड़ेगा, है ना। The preference shareholders were paid out in cash, okay, and the debentures on M Limited and the balance of cash were distributed ratably among the equity shareholders। बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, कैश, ठीक है, और बाकी का जो भी कैश बचेगा, मतलब सबको पेमेंट करके, सारी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करके क्या मिलेगा, इनमें जो भी कैश बचेगा थोड़ा सा, और जो डिवेंचर्स थे जो हमें यहाँ मिले थे, याद होगा आपको कंसीडरेशन में, वो डिवेंचर्स हम किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो थोड़ा सा जो पैसा बचा रखा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे देंगे, डिवेंचर्स। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो फटाफट से यहाँ पर लिख दीजिए क्या, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज क्या कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। कौन सी कंपनी का नाम क्या है, एम लिमिटेड, स्टार्टिंग में ही बताया था उन्होंने। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, तो हमें बातें दे रखी थी वो 31 दिसंबर तक तो दे रखी थी, इसके आगे जाना है, यानी कि 1 जनवरी 2017। कब तक, 30 जून 2017 तक। तो मेरे साथ साथ लिखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से लेके कहाँ तक बनाना है हमें, 30 जून 2017, ठीक है, इतना लिखा। अब जितना भी आ रहा होगा वो यहाँ लिख देंगे, और जितना भी जा रहा होगा, यानी कि जितना भी पेमेंट हो रहा होगा वो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बोलो, टू बैलेंस बीडी। अब याद आया होगा आपको, टू बैलेंस बीडी मतलब जो भी कैश बैलेंस होता है वो अपन यहाँ लिख देते हैं। तो कितना है देखो कैश बैलेंस, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये रहा, यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, टू बैलेंस बीडी 74,000, ठीक है। आपका आ गया ये वाली बात हम अच्छे से समझते हैं, तो इसको हम दूसरे नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे एकदम क्लियर रहेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, द लिक्विडेटर सोल्ड एम लिमिटेड प्लान। लिक्विडेटर ने एम लिमिटेड का जो प्लान था वो कितने का बेच दिया, 2,05,000, यानी कि 2,05,000 में। लिक्विडेटर ने एम लिमिटेड का प्लान बेच दिया 2,05,000 में, ठीक है। एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक इन ट्रेड है वो कितने बेच दिया, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये में। स्टॉक इन ट्रेड कितने में बेच दिया, 2 लाख रुपीज़ में, ठीक है।
तो ये बताओ टोटल कितना मिलना चाहिए था, तो टोटल हमें मिलना चाहिए था 4,05,000, लेकिन उन्होंने जो 4,05,000 है यानी कि 4,05,000 है वो पूरा का पूरा हमें कैश में नहीं दे रखा। उन्होंने हमें पूरा का पूरा जो पैसा है कंसिडरेशन वो कैश में नहीं दिया है। कैसे दिया है? सेल वॉज कम्प्लीटेड, सेल कंप्लीट हो गई, एंड द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड एज टू। कंसिडरेशन कैसे सेटिस्फाइड हुआ है देखो, 2,62,200 इन कैश। हमें मिलना कितना चाहिए था 4,05,000, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ कितना दिया है 2,62,200 किसमें? कैश में। तो बताओ बैलेंस कितना बचा? देखो हमें मिलना कितना चाहिए था, कैलसी पर आ जाओ, 4,05,000, लेकिन हमें मिला कितना 2,62,200 यानी 142,800 हमें अभी मिलना बाकी है। 142,800 अभी हमें मिलना बाकी है। तो क्या बोल रहे हैं आगे देखो, एंड एज टू दी बैलेंस, बैलेंस मतलब ये 142,800 एंड एज दी बैलेंस इन, बैलेंस किस में मिल रहा है? इन 6% डिवेंचर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी इशू टू द लिक्विडेटर एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, यानी कि इसमें हमें क्या मिल रहा है 6% डिवेंचर्स, वो भी कैसे? प्रीमियम वाले। और प्रीमियम कितना है? 2 का है शायद, हाँ ठीक है, 2% का है प्रीमियम। तो 142,800 जो है वो में डिवेंचर्स है। तो डिवेंचर्स को देखो ज़रा, 2% की बोली थी, तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू 100 होगी तो प्रीमियम कितना होगा? 2% है, यानी कि 100 का 2% 2 रुपीज़। अगर हम फेस वैल्यू माने फेस वैल्यू अज्यूम करते हैं 100, तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2 रुपीज़। तो 100 की फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी कि कितना हो गया बोलो? 100 + 2 यानी कि 102, यानी कि ये जो पूरा अमाउंट है इसमें फेस वैल्यू भी है और इसमें क्या है बोलो? इसमें तुम्हारा प्रीमियम भी है। तो देखते हैं 142,800 में डिवाइड बाई 102, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आए हमारे पास? नंबर ऑफ डिवेंचर्स आए 1400, ठीक है। अब देखते हैं फेस वैल्यू अमाउंट, तो 1400 जो है वो डिवेंचर्स है। एक डिवेंचर आपका 100 का, ये आ जाएगा आपका 1,40,000, और आपका जो प्रीमियम है वो कितना हो गया? 1400 पे 2, 14 2 जा 28, तो ये हो गया 142,800, जिसमें कि फेस वैल्यू का अमाउंट है आपका 140,000 और ये है आपका प्रीमियम 2,800। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया हो। प्लांट इतने की बिकी, स्टॉक एंड ट्रेड इतने का बिका, टोटल हमें था 4,05,000, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैश दिया था हमें 262,200 का, यानी बैलेंस बचा 142,800 का। इसमें क्या मिलेगा? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स वो भी कैसे? प्रीमियम वाले, यानी कि इस अमाउंट में 100 तो होगा ही होगा, +2 प्रीमियम का भी होगा, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। इसके लिए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाले, किससे डिवाइड करके? 102 से डिवाइड करके। इससे हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता चल गए। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 1400 यानी कि 1400, इसका इंटू करा 100 से तो आ गया 1,40,000 फेस वैल्यू। इसी तरीके से हमने इसका प्रीमियम जो है अलग अलग निकाल लिया। सब कुछ हमने एकदम अच्छे से पूरा समझ लिया। आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला बोलो? एक तो मिला था हमें कैश, कितना? 262,200 और डिवेंचर्स का अमाउंट कितना मिला? 142,800। 142,800 क्या है ये? कौन से परसेंट के डिवेंचर्स हैं? 6% के डिवेंचर। 2% तो होता ना प्रीमियम, लेकिन डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कितना है? 6% डिवेंचर। तो आपका जो आता है 262,200, 6% डिवेंचर, ये दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,05,000, यानी कि जिस अमाउंट में हमने प्लांट और स्टॉक क्या किया था? सेल किया था। ये आ गया बैलेंस बीडी, ये आपका आ गया, ठीक है। आगे बढ़ें।
आगे देखो क्या लिखा है। ये वाला हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे 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 करके कर ही लिया। आगे बढ़ते हैं। द लिक्विडेटर रिलाइज 52,000 बुक डेट से, लेकिन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन 2,000। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि हमें जो नेट इफेक्टिवली अमाउंट जो मिला है वो कितना मिला है, 50,000। तो ट्रेड रिसीवेबल से हमें कितना रिलेशन हुआ है, रिलेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स कितना मिला है, 50,000। मिला तो 52,000 था, 52,000, लेकिन 2,000 की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लग गई तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिला 50,000। ठीक है ना। अब तो ये सारी लाइब्रेरीज के बारे में है। एक और चीज़ मिली है, देखो ये हो गया, ये वाला पॉइंट रह गया। इस पॉइंट पे आते हैं। 6 months इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वॉज रिसीव फ्रॉम एम लिमिटेड। बोल रहे हैं 6% क्या मिला है हमें, 6% इंटरेस्ट। 6 month का जो है इंटरेस्ट मिला है, 6% इंटरेस्ट ही होगा क्योंकि डिवेंचर्स पे 6% इंटरेस्ट था। तो ये आपका हो गया कैश में मिला होगा। तो ये कैश क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्या मिला है, कैश इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितने थे, अच्छा इंटरेस्ट किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे, और हमने फेस वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी है कितनी, 1,40,000। 1,40,000। डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कितना है, 6%। ठीक है, कितने महीने का बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं भाई, 6 month इंटरेस्ट। 6 month इंटरेस्ट यानी कि 6/12। तो 1,40,000 पर 6% इंटरेस्ट, 6/12, ये आ गया आपका 4,200। 4,200। ठीक है, तो ये सारा आपको जो जो मिलना था मिल गया। अब बताओ क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पे तो अपने होते हैं सबसे पहले लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस देते हैं अपन, जो कि हमने देखी भी थे। लिक्विडेटर को मिलता है रेम्युनरेशन, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो पेड होती है। ठीक है, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस देखते हैं। अभी हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो रह गया है, याद रखना इसे। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पॉइंट अभी रह गया है ना। 4th पॉइंट पर चलते हैं। 4th पॉइंट बोल रहे हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3,000 रुपीज़। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 3,000 है, 3,000 लिख दिया। लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन के लिए वो बोल रहे हैं अभी नहीं मिलेगा, जब जो मेंबर्स को अमाउंट मिलेगा तब मिलेगा, यानी कि हमें पहले बाकियों का सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन रह गया है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये तो सारी बातें वही है। आ जाओ बाकी के सेकेंड पॉइंट पर। द लोन मॉर्गेज वो डिस्चार्ज ऑन 31 Jan 2015 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। बोल रहे हैं इंटरेस्ट के साथ जो है मॉर्गेज लोन देना है। तो आ जाओ, लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या दे रहे हैं हम, मॉर्गेज लोन को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, कितना है मॉर्गेज लोन का अमाउंट, 2 लाख रुपीज़। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, इन पर क्या देना है हमें, इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है, 4%। तो 2 लाख पर 6 months, तो इसको भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख पर 4% इंटू 6/12 कितना हो गया, 4,000। तो 2 लाख जो है आपका लोन का अमाउंट है और इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका 4,000। तो टोटल आपको मिल जाएगा कितना, 2,04,000। ये सारा अपना कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है ना, ओके आगे बढ़े। अभी हम सेकंड पॉइंट पर ही चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक हो गया हमारा, इंटरेस्ट के साथ हमने उन्हें दे दिया।
क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%, मतलब अपना 2% के डिस्काउंट भी मिलेगा। ये हमने पहले बात करी थी इसके बारे में, फटाफट अब इसे कैलकुलेट करके आंसर में भी लिख देते हैं। 75,000 का अमाउंट है और 2% का इन्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो अब किसको पेमेंट होगा बोलो? क्रेडिटर्स को। तो नेक्स्ट आ गया आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट तो 75,000 है, लेकिन इस पर 2% का जो है डिस्काउंट, तो 75,000 माइनस 2% कितना हो गया? 73,500। तो इनको मिलेगा 73,500। आगे देखें, बोल रहे हैं कहाँ, क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे पहुँचे थे हम? ये रहा, 2% तक हो गया था। अब देखो, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट वर सेटल्ड फॉर 2000, एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज लोन इंटरेस्ट। तो मॉर्गेज इंटरेस्ट तो हमने ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पर, मॉर्गेज लोन, ये लोन का अमाउंट था और ये इंटरेस्ट का अमाउंट था, ऑलरेडी दे ही रखा है। ये बोल रहे हैं जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि ये वाले, इसमें से आपने मॉर्गेज इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दे चुका है, बाकी के जो एक्सपेंस है वो सारे के सारे सेटल कर दो 2000 में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि हमारे सारे के सारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कितने में सेटल हो रहे हैं? 2000 रुपीज़ में। तो ये तो अच्छी बात है। हो गया, इतना हुआ। आगे देखें तो देखो, सारे के सारे हमारे हो गए लिक्विडेटर्स का एक्सपेंसेस हम देते हैं, पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंस देते हैं। लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अमाउंट हम देखेंगे कि मेंबर्स को कितना मिला है तब देखेंगे, है ना। उसके अलावा कौन कौन था? मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो हमारी जितनी भी चीज़ें थी, देखो कौन कौन सी इधर लाइबिलिटी दिख रही है आपको। ट्रेड पेबल हमने दे दिया, मॉर्गेज लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब मेनली हमने सब कर दिया। और इधर से हमें पैसा भी आ गया और इधर हमने पेमेंट भी कर दिया। अब देखते हैं कि मेंबर्स को कितना मिला है। तो सबसे पहले इधर टोटल करते हैं, 74,000 मिला, फिर 4,05,000 मिला, उसके बाद 50,000, नेक्स्ट आपको 42 की डिवेंचर इंटरेस्ट भी मिली। तो टोटल आपको मिला 533,200। यहीं पर लिखते हैं, $533,200। ठीक है। अरे ये क्या हुआ? 533,200, यानी कि जो हमें पैसा मिला है वो कितना मिला है? 533,200। अब इधर देखो क्या क्या आपने दिया है। 3,000 इसके आपके लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, 2,04,000 मॉर्गेज लोन विद इंटरेस्ट, उसके बाद क्रेडिटर्स को 73,500, उसके बाद 2,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना हो गया? 282,500। 282,500। इसमें सब लोग आ गए। अभी रह गए हैं हमारा लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन और मेंबर्स। तो पहले मेंबर्स को देंगे, उसके हिसाब से लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा सबका पेमेंट हो गया। तो 533,200 में से 282,500 कितना बचा? 257,000। 257,000। ये अमाउंट किस किस का है बोलो? ये अमाउंट मेंबर्स को मिलेगा, ये अमाउंट मेंबर्स को मिलेगा। और जो मेंबर्स को मिलेगा उसमें 3%, उसमें 3% लिक्विडेटर्स का क्या है? रिमिनेशन भी है। यानी कि इस अमाउंट में से मेंबर्स को मिलेगा और लिक्विडेटर को भी मिलेगा। लिक्विडेटर का इसमें क्या है? रिमिनेशन। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये अमाउंट में 100 मेंबर्स का है तो 3 किसका? रिमिनेशन का। यानी कि ये जो अमाउंट है वो कितना है? 103। ये जो अमाउंट है 103, ध्यान से समझना मेरी बात। 257,000 जो है वो कितना अमाउंट है? 103, क्योंकि 100 मेंबर्स का है और 3 किसका है? लिक्विडेटर्स के रिमिनेशन का। तो बहुत ही धीरे धीरे हमें करना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना कि 533,200 इतना पैसा हमें मिला। ये रहा, बस हमने कुछ नहीं किया।
ये पूरा टोटल किया है 533, 200 आ गया इसका आंसर। और ये सारा हमने जो है माइनस कर दिया, ये सारा जो आया है उसको प्लस कर दिया, जो गया है उसको माइनस कर दिया, और आ गया 25700। अब 25700 में से हमें दो लोगों को देना है, मेंबर्स को भी और लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन को भी। तो अगर मैं बोलूँ मेंबर्स का 100 है तो लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन का कितना होगा 3। तो ये जो 25700 है ये क्या है 103 है ना। 25700 जो है वो कितना है 103। इसमें अगर मैं इंटू कर दूं किसका, इसमें अगर मैं इंटू कर दूं लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का तो कितना आता है, मतलब 25700 जो है वो मेंबर्स का भी है प्लस लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन का भी है, यानी कि 103। इसमें मैं खाली 3 से इंटू करूँ तो 3 का मतलब लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन निकल आएगा। तो इंटू कर देती हूँ मैं इसमें 3, ये कितना आ गया 7301.9, 1.9 मतलब राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा 7302। 7302 क्या निकला है, ये निकला है आपका लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ भी नहीं किया, इतना ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जितना पैसा आया था वो यहाँ लिखा, जितना पैसा गया वो यहाँ लिखा, ये बचा बैलेंस। इसमें से हमें मेंबर्स को भी देना है, इसमें से हमें लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन को भी देना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो अमाउंट है वो तुम्हारा होगा 103, ये जो अमाउंट होगा 103, यानी कि इसमें मेंबर्स का भी है और लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन का भी। तो इसे हमने 103 से डिवाइड किया और इंटू 3 किया तो हमें मिल गया लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 25700 किसका है 103, इसमें 3 से इंटू करोगे तो लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन निकल आएगा, और अगर 100 से इंटू करोगे तो मेंबर्स के लिए निकल आएगा। तो आप फटाफट करते हैं 25700 डिवाइड बाई 103 और 100 से इंटू कर देते हैं तो ये आपका मेंबर्स के लिए निकल आएगा। कितना निकला 243,398, 243,398 ये किसके लिए निकला है मेंबर्स के लिए। समझा, ये जो अमाउंट था मेंबर्स का भी था, लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन का भी, यानी कि 103। 3 से इंटू किया तो लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन आ गया कितना 7302। तो आओ फटाफट खाली जगह भरो, खाली स्थान भरते हैं 7302 यानी कि लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन। और इसी अमाउंट को अगर हमने 100 से इंटू करा तो आ जाएगा मेंबर्स के लिए 243,398, 243,398, 243,398, 243,398 ये है मेंबर्स का। मेंबर्स मतलब आपके प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे थे वो, ये रहा, इनके बारे में क्या बोल रहे थे कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वर पेड आउट इन कैश, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा कैश, कैश, कैश। सही सुना आपने, क्या मिलेगा कैश। लेकिन अगर मैं बात करूं ये 243,398 जो है उसमें कैश नहीं, कैश भी है और साथ के साथ क्या है डिबेंचर्स भी है। याद होगा आपको हमने क्या किया है, हमने इसका टोटल करके इसमें से माइनस किया है ना, तभी तो बचा था ये 25700। फिर इस 25700 में से लिक्विडेटर्स को रेम्युनरेशन दे दिया और बाकी क्या बचा 243,398, यानी 243,398 में क्या है 243,398 में ये वाले डिबेंचर्स भी तो हो गए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं है। इसमें क्या है 142,800 की क्या है डिबेंचर्स। लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे तो हमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या देना है पैसा, यानी कि कैश में। तो इसमें से अपन क्या करते हैं डिबेंचर्स को माइनस कर देते हैं। तो 243,398 में से हमने क्या किया 142,800 यानी कि डिबेंचर्स माइनस कर दिए। तो आ जाओ इधर 243,398 में से 142,800
यानी डिबेंचर्स माइनस किए तो बताओ कितना बचा आपका 1,598 1,598 यानी अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना दे सकते हैं। प्रेफरेंस को हमें देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। तो बाकी बचा क्या बचा 598। तो पहले इधर लिख देते हैं क्या लिखना है हमें इधर। कंट्रीब्यूटर्स को रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न टू कंट्रीब्यूटर्स, जिसमें हमें 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना देना है 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो सारी लाइबिलिटीज़ होने के बाद इतना अमाउंट मिलता है। इस अमाउंट में से लिक्विडेटर्स को रिमिनेशन इतना मिलता है। बाकी बचा अमाउंट 243,398 मेंबर्स के लिए। 243,398 जो है मेंबर्स के लिए होता है। मेंबर्स में आपके प्रेफरेंस और इक्विटी आते हैं, लेकिन बोला गया था कि प्रेफरेंस को सिर्फ और सिर्फ किस में देना है, कैश में। तो इसमें से हमने जो डिबेंचर्स है वो माइनस कर दिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे दिया 1,00,000 का कैश। अब मुझे बताओ हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में क्या है, तो हमारे हाथ में अब बचा है कैश, बस इतना सा। या मैं इसको अपने ग्रीन पेन से लिखूं, कैश हमें मिला है इतना और डिबेंचर्स हमारे पास है इतना। तो सब लोग चले गए, बोलो जी चले गए सब लोग। कौन बचा, सब पेमेंट लेके चले गए। कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। तो इक्विटी को क्या मिलेगा, जो बचा कुचा है वो मिलेगा। देखो उन्होंने बोला भी था, यहाँ पर बोला था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर पेड आउट इन कैश। ठीक है, फिर बोल रहे थे जो डिबेंचर्स हैं और जो बैलेंस है कैश का, यानी कि जो ये डिबेंचर्स हैं और जो बैलेंस है कैश का ये रहा, तो थोड़ा बहुत बचा कैश है, वह डिस्ट्रीब्यूटली रेटेबली अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो बस ये और ये 142,800 और 598 का कैश हमें किसको दे देना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया। आगे लिखो क्या क्या दे रहे हैं। अब बचा 6% डिवेंचर्स, ठीक है, और आपका कैश। कैश कितना है 598 और डिवेंचर्स कितने हैं 142,800। 142,800 तो 142,800 प्लस 598 143398 14 ये दोनों अमाउंट का टोटल किया है हमने 143398, यही ना। हाँ, ये मिल जाएगा आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो सब लोग निपट गए। अब अपन इसका टोटल कर देते हैं। टोटल सेम आया तो आंसर अपना सही है। तो सबसे पहले लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 3000, लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन 7302, 2,04,000 2,04,000, मॉर्गेज लोन क्रेडिटर्स 73,500, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000, 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और आपका 1,1433,98 ये आ जाता है आपका 5,33,200 5,33,200 रुपीज़, यानी कि सेम आ गया टोटल, यानी अपना आंसर सही है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आया हो। सबसे पहले क्या किया था हमने, जल्दी जल्दी इसका समराइज ले लो। उसके बाद एक और पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ। वैसे तो आपका क्वेश्चन हो गया है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो मेरी थोड़ी देर तक और सुनना, मेरी बातें, मेरी आवाज़। नहीं तो क्वेश्चन तो आपका हो गया है तो जाने देना। ठीक है, फटाफट पहले समरी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का पॉइंट समझते हैं। देखो समरी में क्या था, हमें कैश था, बैंक बैलेंस दे रखा था 74,000, इसलिए हमने टू बैलेंस BD 74,000 ले लिया। हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी
प्लांट ही थे ना, हाँ, प्लांट और जो स्टॉक एंड ट्रेड जो दोनों इकट्ठे मिलके कितने बिके थे 4,05,000 में, लेकिन उसका कैश तो सिर्फ और सिर्फ मिला 262,100 और बाकी मिला आपका बैलेंस डिवेंचर्स में यानी 142,800। तो कैश मिला 262,200 और डिवेंचर्स आपके 142,800, तो ये भी अमाउंट आ गया। ट्रेड रिसीवेबल से मिला तो 52,000 था, लेकिन कलेक्शन की जो कॉस्ट लग गई 2,000 की, तो सिर्फ और सिर्फ मिला 50,000। उसके बाद इस डिवेंचर जो ये वाले डिवेंचर्स थे इनकी हमने फेस वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी थी, कितनी थी प्रीमियम हटा के 140,000। तो 140,000 पे 6% जो कि यहाँ दे रखा था 6% से 6/12 यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट निकल आएगा 4200। ये सारा अमाउंट अगर आप टोटल करोगे तो आएगा आपका 533,200। इसमें से हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में गिवन थे 3,000 दे रखा था। लिक्विडेटर रिमिनेशन हमने बाद में निकाला था, ये पहले नहीं था। उसके बाद मॉर्गेज लोन 2 लाख का लोन था, लेकिन उस पर 6/12 यानी कि अगेन 6 मंथ का 4% से इंटरेस्ट देंगे तो आएगा आपका 4,000। तो 2,04,000 मॉर्गेज लोन। क्रेडिटर्स थे 75,000 के, लेकिन 2% का डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दिया हमने 2%, तो आ गया आपका 73,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, क्या था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक सेकेंड क्वेश्चन का रहा, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो बोल रहे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबके सब सेटल हो गए 2,000 में। उसके बाद लास्ट हमारा रह गया ये सब होने के बाद, यानी कि ये सब होने के बाद लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन को छोड़ के ये सब होने के बाद बाकी सारा पैसा मिलेगा मेंबर्स को। तो हमने पूरा इसका टोटल किया और ये यहाँ तक जो है हमने टोटल किया तो आया आपका 282,500, यानी कि पैसा मिला इतना और पैसा गया इतना, तो बचा कितना 257,100। 257,100 में से हमें 2 लोगों को देना है, एक तो मेंबर्स को और एक लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन। मेंबर्स को लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन, तो अगर हम बोलते हैं 100 आपका मेंबर्स का है तो लिक्विडेटर का हो गया 3% का यानी कि 3। ये जो अमाउंट है इसमें दोनों का अमाउंट है 100 मेंबर्स का प्लस लिक्विडेटर्स के रिमिनेशन का 3 यानी कि 103। तो 257,100 जो है वो 103 से डिवाइड करते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 का इंटू करते हैं, जिससे कि हमारा लिक्विडेटर का रिमिनेशन निकल आता है। लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन निकल गया 7302, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद 257,100 जो कि आपका लिक्विडेटर प्लस मेंबर्स दोनों का टोटल था, उसमें अब की बार हमने सिर्फ और सिर्फ इंटू किया किसका 100 का, सिर्फ और सिर्फ इंटू 100 का किया, जिससे कि मेंबर्स का पैसा निकल आया। मेंबर्स को कितना देना है 243,398, 243,398 जो है वो मेंबर्स का है। मेंबर्स में आपके अगेन 2 आते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। उन्होंने खुद बोला था कि प्रेफरेंस को सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है, डिबेंचर्स नहीं मानेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ कैश देना है। तो ये जो अमाउंट था जिसमें मेंबर्स यानी कि प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों थे, इसमें से पहले हमने निकाल दिए डिबेंचर्स निकाल दिए ताकि जो है सिर्फ और सिर्फ कैश बचे। तो कैश कितना बचा 1,05,98, जिसमें से कि 1 लाख का आपने क्या दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे दिए और 598 बाकी का जो कैश बचा है वो रख लिया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर निपट गए 1 लाख के, तो यहाँ से हमने लिख दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर निपट गए 1 लाख के। अब उन्होंने आगे बोला था, क्वेश्चन में खुद बोला था कि जो बचा हुआ कैश है और जो डिबेंचर्स है वो आप दे दो इक्विटी को। तो बचा हुआ कैश था आपका 598 और डिबेंचर्स थे वो कितने थे 142,800। ये दोनों अमाउंट हमने किसको दे दिए इक्विटी को। तो इक्विटी को टोटल अमाउंट आपका पहुंच गया 1,43,398। और अगर इन सब का आप टोटल करते हैं, इन सब में सारी लाइबिलिटी हो गई, लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन भी आ गया, अब तो सब हो गए, और रिटर्न टू कंट्रीब्यूटर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हमने पैसा दे दिया और सबका टोटल किया तो 533,200। तो नेक्स्ट लेवल की ये तो हमारी हो गई पूरी समरी इस क्वेश्चन की, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। बहुत फास्ट बोला है मैंने लास्ट टाइम, ये इसलिए बोला है यानी कि पूरा जो आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाए कि हमने पूरे क्वेश्चन में क्या किया है ना। तो पूरा रिवाइज हुआ, बहुत अच्छे। अच्छा, नेक्स्ट लेवल की बात मैंने क्या बोली, नेक्स्ट लेवल की बात मैं ये बोलना चाहती थी कि
हमने हर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर का प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिए और साथ के साथ उनका डिविडेंड का जो है एरियर भी दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया। अगर उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी होती ना, अगर उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी होती, क्या नहीं लिखा होता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ कैश में देना है, तो हम क्या करते? अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम क्या करते? 243,398, ध्यान से सुनना, ठीक है। जिसके में भी ये डाउट आ सकता है दिमाग में, क्या डाउट आ सकता है कि मैम हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ दिए, यानी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस का डिविडेंड तो दिया ही नहीं। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ कैश में पैसा देना, और कैश तो उतना ही था, इसलिए हमने उतना ही पैसा दिया। लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो क्या करते? अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम क्या करते? 243,398 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल भी देते और उनका जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है वो भी देते। और वो कैसे देते? कैश में और डिबेंचर्स में, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं, 1 लाख रुपए तो खाली कैश का है और बाकी जो डिबेंचर्स हैं वो हम देते थे डिविडेंड में, है ना। लेकिन उन्होंने बोला था प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ कैश लेगा, इसलिए, और हमारे पास तो डिबेंचर्स हैं, इसलिए हमने उसको डिविडेंड नहीं दिया। अगर वो ये बात नहीं बोलते कि कैश में ही देना है तो हम उनको कैश भी देते और साथ के साथ डिविडेंड के लिए हम उन्हें डिबेंचर्स भी देते, और जो बाकी का बचा कैश या बचा डिबेंचर्स जो होता वो हम किसको देते? वो इक्विटी को देते, ठीक है। तो पहले डिबेंचर्स हम जो है किसको देते? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और बाकी बचे देते इक्विटी को। लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लास्ट में लाइन लिखी थी कि उनको सिर्फ और सिर्फ कैश में देना है, इसलिए हमने उनको डिबेंचर्स नहीं बांटे। और जब हम उन्हें डिबेंचर्स ही नहीं बांटेंगे तो हम उन्हें कहाँ से पेमेंट करेंगे डिविडेंड का? इसलिए हमने उनको डिविडेंड नहीं दिया। तो जिसके भी बात में ये आई होगी कि हमने इनको डिविडेंड क्यों नहीं दिया, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। अगर जो मैंने लास्ट मतलब अभी आखिरी में जो बात बताई है समरी के बाद नेक्स्ट लेवल की बात, वो अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और बाकी पूरा इलस्ट्रेशन 5 समझ में आ गया हो तो उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना दे दीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और क्या बोलते हैं, अब कुछ नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।